दूसरों को नियंत्रण में रखना बल है, जबकि खुद को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ा आत्म बल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामाराम जाखड़। एक छोटी सी स्टोरी जिसमें यह साबित होगा कि जिंदगी में सब कुछ पैसा है या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक समय एक नगर में एक राजा रहता था और उस राजा के अच्छी सुदृढ़ प्रजा थी, अच्छा राज्य था, समृद्ध था, सुशील नारी थी, संतान अच्छी थी, तो भी वो दुखी रहता था। एक बार इधर उधर फिरते फिरते एक गांव में पहुंच जाता है। घूमने के लिए निकला और गांव में पहुंच जाता है और वहां पर एक भोले बाबा का मंदिर है, जहां पर एक कुंभार मटकियां बेच रहा होता है। कुछ मटकियां में पानी भर के रखा हुआ है और पास में लेटे लेटे हरि भजन कर रहा है। राजा ने मंदिर में जाके भोले बाबा के दर्शन किए और बाद में कुंभार के पास में जाके बैठ गया। वहां जाके बैठा तो प्रजापति जी खड़े हुए और बड़े आदर के साथ में उनको पानी पिलाया। तो उस समय बहुत प्रभावित हुआ राजा और सोचा कि ये कुंभार यहाँ बैठे बैठे कितनी मटकियां बेच लेता होगा, क्यों न मैं मेरे नगर ले जाऊं। उसने पूछा, प्रजापति जी आप यहाँ पर कितना क्या कमा लेते हो, आप मेरे नगर मेरे राज्य चलोगे? प्रजापति जी ने कहा, मैं वहां चल के क्या करूंगा, तो बहुत सारी मटकियां बनाना। तो प्रजापति ने पूछा कि मटकियां बना के मैं क्या करूंगा, कि मटकियां बेचना बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर सवाल कर दिया, बहुत सारा पैसा मिलेगा तो राजन मैं उस पैसों का क्या करूंगा? राजा ने कहा, पैसे सब कुछ है। फिर भी उन्होंने कहा, राजन आप मुझे ये बताइए कि उस पैसों का करूंगा क्या? तो राजा ने कहा, उस पैसों को पाकर आप आराम से हरि भजन करना और आनंद से रहना। तो प्रजापति जी ने कहा, हे राजन क्षमा करें, आप मुझे ये बताइए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। एक सवाल ने राजा को झकझोर के रख दिया। तो उस राजा ने कहा कि अभी आप हरि भजन भी कर रहे हैं, कुछ पैसे भी मिलते होंगे, मटकियां बेच रहे हैं और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप पूरे आनंद में भी है। तो फिर प्रजापति जी ने कहा कि मैं आपके राज्य चल के क्या करूंगा, मुझे तो यहाँ पर सब कुछ संभव मिल रहा है। तो राजा ने पूछा, प्रजापति जी आनंद कैसे मिलता है, आप जरा हमें बताने का कष्ट करें। प्रजापति ने जवाब दिया कि आप अपने दोनों हाथ जिसकी हथेलियां उल्टी करो। तो राजा ने वो हथेलियां उल्टी की। उसका कहने का मकसद ये था कि आप देने का तात्पर्य रखें, न कि लेने का। आप देने की कोशिश करें और निस्वार्थ भाव से आप किसी को सहयोग या दान देंगे और उस आनंद की जो अनुभूति होगी उसकी कोई सीमा नहीं है। राजा को समझ में आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। आनंद जिसके पास में संतोष धन है, सच्चा राजा वो है, आनंदित वो है। दोस्तों स्टोरी में जो मुख्य बात समझने लायक ये है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, पैसों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, पैसों के लिए अपनी इज्जत तक कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसों के साथ साथ में संतोष, आत्मबल होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनते हैं जिसके पास में करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो दुखी रहता है और कभी कभी भगवान न करे ऐसा भी हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता जिसके पास में करोड़ों रुपए होते हैं। तो उसमें जो मुख्य चीज की जरूरत है वो जरूरत है आत्मबल, संतोष, संतुष्टि, मन की शांति बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप अपने 5 दोस्तों को शेयर करें। हमेशा की तरह आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।